मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और इस वन शॉट को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो भाई बौराना नहीं है, क्योंकि ये 2023 का पूरा पेपर सॉल्व होने वाला है। जूलॉजी का अगर आपका कल पेपर है तो ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अभी बिल्कुल फ्री में चैनल वहां पर दे रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हमने 2024 का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया था। सुबह से लगे हुए हैं, 6-7 घंटे ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाए, लेकिन बच्चों ने जब अच्छे कमेंट्स किए, हमें लगा यार लगना चाहिए, बच्चों के साथ में जुड़ना चाहिए। और अगर आप ये 2023 और 2024 वाला पूरा पेपर, जो कि अगर टाइम कम बचा है सुबह भी देख रहे हो, तो दोनों पीडीएफ हम डाल देंगे। 20-20 मिनट की ये वीडियोस हैं, भगा के देख डालो, पीडीएफ एक बार देख लो, इतना आप लिखाओगे बना के कि आपका पूरा पेपर आप आराम से कर पाओगे। 2024 में जो क्वेश्चन थे अगर आपने तैयार कर लिए, देखिए 2023 में भी कई बार रिपीट हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई, ठीक है। जैसे यहां पर प्रोटेनोफ्रीडियम की संरचना का वर्णन पूछा गया है, उसके अलावा दृश्य संग्राहक यानी विजुअल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, जैसे एम्फीऑक्सिस के बारे में, व्हील ऑर्गन उस वाले वन शॉट में भी हमने आपको कराया हुआ है, ठीक है। हाइडमानिया भी कराया हुआ है, उसके अलावा मानव का दंत्र सूत्र भी कराया हुआ है। तो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो हमने कहा अगर ये वीडियो भी हम करा देते हैं तो फिर बच्चे का कल वाला पेपर शायद पूरा हो जाएगा, तो फिर लगना चाहिए भैया, ठीक है। तो हाइडमानिया आया हुआ है, इस तरह जो मैमल्स है उनके दंतों का सूत्र आया हुआ है, एंडोस्टाइल उसमें भी था, इसमें भी है। पक्षियों में माइग्रेशन उसमें भी था, इसमें भी आया हुआ है भाई, ठीक है। ओवरऑल एम्फीऑक्सिस उसमें भी था, इसमें भी आया हुआ है, 25 नंबर में आया हुआ है। तो ओवरऑल बात करें तो भैया डिस्क्रिप्शन में जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, ये दोनों पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगी, आराम से देख डालना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला ये स्ट्रक्चर पूछा हुआ है 2 नंबर में है, तो आप शॉर्ट में लिख दोगे। क्या लिख दोगे भैया? इसमें लिखोगे ये एक साधारण सा उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग क्या होता है? जैसे पसीना निकलता है, ठीक है, उत्सर्जन ही होता है, तो जिससे कोई चीज निकले वो उत्सर्जी अंग है भाई, ठीक है। जो फ्लैट वर्म जैसे जानवरों में मिलता है, इसके 2 भाग होते हैं। एक इसमें फ्लेम सेल यानी ज्वाला कोशिका होती है, जिसमें छोटी छोटी बाल टाइप होती हैं जो हिलती रहती हैं। दूसरी ट्यूब्स होती हैं जो फ्लेम सेल से जुड़ी होती हैं। फ्लेम सेल क्या करेगा? शरीर के अंदर का जितना भी कचरा है, एक्स्ट्रा पानी है, वेस्ट है, उस सबको खींचकर इस ट्यूब में लेके आएगा और ट्यूब से बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके का इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो 2 नंबर में है वो है विजुअल रिसेप्टर्स क्या होते हैं। विजुअल मतलब देखना, तो ये हमारी आंख में होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला ROD सेल और दूसरा कोन सेल। ROD सेल कब काम करेंगे? जब कम रोशनी होगी तब देखने का। जैसे हमारी आंख में समंजन क्षमता होती है, अंधेरे में अपने आप आंख बड़ी हो जाती है, सूर्य की तरफ देखो अपने आप पुतली सिकुड़ने लगती है, इसे समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये सेल्स काम करती हैं। कोन सेल्स क्या होती हैं? जो रंग और तेज रोशनी जब होगी तब देखने में सहायता करती हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? जो लाइट आएगी उससे सिग्नल में बदल के ब्रेन तक भेजते हैं, मस्तिष्क की तंत्रिकाओं तक भेजते हैं। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है जो कि उल्टा होता है और दिमाग की सहायता से हमें सीधा दिखाई दे जाता है भाई, ठीक है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं ये पूछा गया है। तो रेप्टाइल समझते हो? सरीसृप, सांप आ गया है, ठीक है, जो भी रेंगने वाले एक तरीके से। तो रेप्टाइल का जो कछुआ आ गया है, मगरमच्छ है, त्वचा में कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं, जैसे स्केल होता है, ठीक, क्लॉ होता है, हॉर्नी प्लेट्स पाई जाती हैं, और ये सब क्या करती हैं? इनके शरीर को सुरक्षा देती हैं, इन्हें चलने में सहायता करती हैं। तो ये सब इनके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं। व्हील ऑर्गन आया हुआ है जो हमने उस वन शॉट में करा दिया है, वरना हम यहाँ पर लगा देते, लेकिन अब आपका कल ही पेपर है, आप उस वन शॉट को देख ही चुके होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, नहीं देखा है तो उसे आप देख डालो, आप आराम से पूरा पेपर कर पाओगे कल वाला भाई, ठीक है। और एक कमेंट कर देना अच्छा सा, बड़ा खुशी होगी, ये मेहनत वसूल हो जाएगी भाई, ठीक है। तो व्हील ऑर्गन हमने आपको करा रखा है। फिर है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो कुछ जानवर, एसेसरी का मतलब क्या? लोग कहते नहीं एसेसरीज लगवाओगे, अलग से कुछ लगवाओगे, उसे एसेसरीज बोलते हैं। वैसे ही जो श्वसन, सांस नॉर्मली कहां से लेते हैं? कुछ जानवरों में नॉर्मल फेफड़े या गिल के अलावा, गलफड़े बात कर लो, गिल मतलब गलफड़े या फेफड़े से सांस लेने के अलावा भी कुछ अंग होते हैं जो अलग से हैं, अंग जिनसे सांस ले सकते हैं, वो मदद मिल रही है, तो उन्हें एसेसरी ऑर्गन हम लोग कह देते हैं। ये तब काम आते हैं जब जानवर को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे मछलियों में स्किन से सांस ले सकते हैं, माउथ कैविटी से सांस ले सकते हैं, इंटेस्टाइन से सांस ले सकते हैं, इन सब में मछलियां, उनके पास क्षमता ये होती है भाई, ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑर्गन जो फेफड़ों और गलफड़ों के अलावा भी सांस लेने में मदद करें, एसेसरी हो, उन्हें हम लोग कह देंगे एसेसरी ऑर्गन्स भाई, ठीक है। बेलेनोग्लॉसिस भी आता है, एक बार पेपर में आया हुआ है 2 नंबर में। इसमें आप क्या लिखोगे? तो ये एक हेमीकार्डिड जानवर होता है, इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है।
प्रोप्सियोसिस होता है, कॉलर होता है, ट्रंक होता है, सारे के सारे समुद्री जानवर होते हैं जो बुरो बना के, या फिर ब्यूरो पढ़ सकते हो भाई। ब्यूरो का मतलब क्या होता है, मांद बना के, बिल बना के रहते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं बेलेनोग्लोसस भाई, ठीक है। हार्डमीनिया आपको पिछले वाले में हम करा चुके हैं, लॉन्ग में करा चुके हैं, तो यहां पे दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है, उस वन शॉट को आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद नियोनी से पढ़ेंगे, टी साइलेंट है। यह नियोनी क्या होता है, तो जब कोई जानवर लार्वा, सबको पता है जब कम डेवलप स्टेज होती है तो उसे लार्वा कहते हैं, जब वो डेवलप्ड हो जाता है तो वो मैच्योर हो जाता है तो उसे एडल्ट कह देते हैं। तो जब कोई जानवर लार्वा जैसे लक्षण रखते हुए, यानी लार्वा की स्टेज में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, बड़ा होने पर भी बच्चे जैसे शारीरिक संरचना हो, यानी वो मैच्योर हो गया है, अपने जैसे बच्चे पैदा कर रहा है, सारी रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन लार्वा स्टेज में ही है, बच्चे जैसा ही दिख रहा है, तब उसे हम लोग नियोनी बोल देते हैं भाई, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला पूछा है, जो हमने अभी इसमें आगे भी है क्योंकि लॉन्ग में आया हुआ है, प्लस उस वाले वन शॉट में भी हमने ये कराया हुआ है। दो देखिए भैया, साफ साफ दिख रहा है पेपरों में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो जब रिपीट हो रहे हैं तो देख के जाइए, पेपर में आएंगे भाई। कुछ विषैले सांपों के नाम पूछे थे, 2 नंबर में है, 4 लिख दो। कोबरा है, क्रेट है, रसल्स वाइपर है, सॉ स्केल्ड वाइपर है, तो आप 4 लिख दोगे, नंबर मिल जाएंगे। हार्डमेनिया फिर आया हुआ है लॉन्ग में, देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, दोनों पीडीएफ को मिलाओ, जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वो कल भी आएंगे भाई। हार्डमेनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेंटिशियन इन मैमल्स, यानी जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, मनुष्य भी मैमल्स में आते हैं, इनमें दांतों के बारे में बताना है। तो मैमल्स में दांतों का विकास बहुत उन्नत होता है, स्पेशल होता है, इनके दांत कई प्रकार के होते हैं और सभी अलग अलग प्रकार से वर्क करते हैं। जैसे सबसे पहला फायदा तो ये, कई प्रकार के दांत होते हैं, काटने वाले दांत अलग होते हैं, नुकीले दांत अलग होते हैं, पीसने वाले दांत अलग होते हैं, कुचलने वाले दांत अलग होते हैं, जैसे कैनाइंस हैं, मोलर्स हैं, इस तरीके से भाई, ठीक है। 2 बार दांत आते हैं, पहली बार दूध के दांत आते हैं, दोबारा में फिर स्थायी दांत आते हैं भाई, ठीक है। दांत जो है वो जबड़ों में जमे रहते हैं, ऐसा नहीं अखरोट तोड़ा निकल के बाहर आ गए, तो दांत जबड़ों में जमे होते हैं। डेंटल फॉर्मूला आपको बता ही चुके हैं, 2 1 3 2 5 3 8 दूनी 16 और मिला के कितने हो जाते हैं, 32 दांत होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सर्वाहारी हो, जानवरों में दांतों का आकार और संख्या अलग अलग होती है, यानी केवल सब्जी खाने वाला होगा तो उनमें उस तरीके के दांतों का स्ट्रक्चर होगा, संख्या उस तरीके की होगी। इस प्रकार मैमल्स में दांत भोजन को काटने, पीसने, चबाने के लिए विशेष रूप से बने होते हैं। तो आप पूरा स्ट्रक्चर वगैरह ये सब लिख दोगे, दांतों का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। इनमें भी कौन कौन से दांत हैं ये हमने उस वन शॉट में बताया हुआ है, तो यहां पे दोबारा से नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत तेजी में ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। नियोनी ऊपर लिखवा चुके हैं, ठीक है। एंडोस्टाइल पिछले वाले वन शॉट में है, तो दोबारा से यहां लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूट्रस के बारे में, भैया उस वाले वन शॉट में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वाले वन शॉट में पूरे यूट्रस का वर्गीकरण आया हुआ है, लॉन्ग में आया हुआ है, तो यूट्रस के बारे में वहां पे कराया हुआ है, तो यहां दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। माइग्रेशन इन बर्ड्स, चिड़ियों का जो भैया नहीं दूर दूर जाते हैं भोजन की तलाश में, सुरक्षा की तलाश में, वहां लॉन्ग में है, यहां भी आया है तो नहीं करा रहे हैं। एम्फायोकस भी वहां पर करा चुके हैं, तो यहां नहीं करा रहे हैं, लॉन्ग में आया हुआ। और उसके बाद 7वां और 8वां क्वेश्चन कशेरुकी से रिलेटेड है, जिसमें किस तरीके से उनका इवॉल्वमेंट हुआ, किस किस कौन कौन सी चीजें उनके अंदर हैं, तो ये सब हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका 2 तरीके से क्वेश्चन आया है। 7वें में पूछा है कि इनका जो आवरण होता है, जो इंटीग्यूमेंट होते हैं, उनके बारे में बताइए। और 8वें में पूछा है जो इनका दिल होता है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो हमने पूरा ये क्वेश्चन कशेरुकी वाला लिख दिया है भाई। तो इंटीग्यूमेंट क्या होता है, जो कि 7वें क्वेश्चन में पूछा, ये शरीर को ढकने वाली बाहरी परत होती है, त्वचा होती है और उससे बनने वाली सारी संरचनाएं। कशेरुकियों में यह शरीर की रक्षा करती है, ताप को नियंत्रण करती है, पानी की हानि होने से रोकती है, रंग रूप देने का काम करती है। यानी जितने भी कशेरुकी हैं उन सब में कवर है, एक आवरण है। ये आवरण ही रंग दे रहा है, ये आवरण ही क्या कर रहा है, पानी की हानि को रोक रहा है। जितना यहाँ पे जितना पसीना निकलना चाहिए उतना पसीना निकल रहा है। यानी ओवरऑल बात करें तो इंटीग्यूमेंट मतलब कवर है, शरीर को ढकने वाला त्वचा है, और यही सारे काम कर रही है भाई, ठीक है। 2 परतों से बना होता है, एक एपिडर्मिस बाहरी परत होती है, एक डर्मिस होती है जो अंदर वाली परत होती है। इनकी तुलना कैसे करोगे, तो सबसे पहले मछलियों की बात करो। मछलियों में जो त्वचा होती है पतली होती है, नम होती है, ग्रंथियां होती हैं, इनमें जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा होती हैं, जो शरीर को चिपचिपा रखने में मदद करती हैं। इनमें स्केल पाए जाते हैं, कौन कौन से, साइक्लॉइड है, टेनॉइड है, गेनॉइड है, ये सब स्केल्स पाए जाते हैं। और त्वचा में रंग कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग क्रोमेटोफोर्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप
ये जो कशेरुकी है इनमें पहले मछलियों के बारे में बता दोगे भाई, ठीक है। एक बार पढ़ लोगे, थोड़ा बना के भी लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। फिर एम्फीबिया यानी उभयचर की बात करो। उभयचर में त्वचा बहुत पतली होगी, नम होगी, इनमें म्यूकस भी होगा, साथ में पॉइजन वाली जो ग्लैंड्स हैं वो भी पाई जाएंगी। कोई स्केल नहीं होगा, लेकिन त्वचा में रेस्पिरेशन होगा, श्वसन वगैरह की व्यवस्था होगी भाई, ठीक है। फिर रेप्टिलिया आ जाएगा, जिसमें सरीसृप में सांप है, छिपकली है, ये सब आएंगे। इनकी त्वचा सूखी होती है, कठोर होती है, स्केल्स इनमें पाए जाते हैं। एपिडर्मिस जो त्वचा है वो मोटी होती है। जमीन पर ये अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। समय समय पर केंचुली बदलते रहते हैं। देखा होगा सांप केंचुली छोड़ जाता है, तो ये समय समय पर केंचुली बदलते रहते हैं। पंछियों की बात करें तो इनकी त्वचा पतली होती है, शुष्क होती है, पंख होते हैं इनके। पंख उड़ने के लिए, गर्मी बनाए रखने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए काम करते हैं। इनमें भी स्केल्स होते हैं। एक ही ग्रंथि होती है भाई, जिसे हम लोग यूरोफाइजल ग्लैंड भी कहते हैं भाई। फिर मैमल्स की बात आ गई, हम लोगों की बात आ गई, तो त्वचा मोटी होती है, मोटी परत, मोटी त्वचा वाले, और बहुपरत होती है। अनेक टाइप की इनमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे पसीने के लिए ग्लैंड होती है, दूध वाली ग्रंथि होती है, हेयर मतलब बाल पाए जाते हैं, नाखून हैं, जबड़े हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इनमें पाई जाती हैं भाई, ठीक। मैमल्स की बात हो गई है। ये क्वेश्चन 7वां था, और 8वें में भी इन्हीं से रिलेटेड, कशेरुकी से रिलेटेड ही पूछा है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ इनके दिल का। तो कैसे हुआ, तो कशेरुकियों में हार्ट का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। पहले सरल था, फिर जटिल बनता गया। नॉर्मली ये 2 चैम्बर से 3 से 4 चैम्बर तक डेवलप हुआ। जैसे पहले मछलियों की बात कर लो। मछलियों में जो हार्ट में चैम्बर होता है, कितने 2 होते हैं। एक को ऑरिकल बोलते हैं, दूसरा वेंट्रिकल बोलते हैं। इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसे, पहले दिल से गिल्स यानी गलफड़ों में जाएगा खून, खून से बॉडी मतलब गलफड़ों से बॉडी में जाएगा, और बॉडी से फिर से हार्ट में वापस आ जाएगा। हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। फिर अगर उभयचर की बात करें, एम्फीबिया की, तो इनमें 2 की जगह 3 चैम्बर हो गए। एवोल्यूशन हो गया, थोड़ा डेवलप हो गया, तो इनमें 3 चैम्बर हो गए। एक वेंट्रिकल होगा, 2 ऑरिकल होंगे। ब्लड का जो ब्लड का सर्कुलेशन उसमें सिंगल था, इसमें डबल सर्कुलेशन होगा। फेफड़े और त्वचा से ऑक्सीजन इनमें जाएगी। रेप्टिलिया की बात करें तो इसमें 3 चैम्बर भी होंगे, प्लस थोड़ा सा डिवाइडेशन भी होगा, पार्शियल सा। तो 2 ऑरिकल होंगे, एक वेंट्रिकल होगा, और जो वेंट्रिकल होगा उसे में पार्शियल सा थोड़ा सा यानी जो है वो डिवाइडेशन भी होगा। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कुछ हद तक अभाव हो जाता है, अलगाव हो जाता है। अभाव अलग शब्द हो गया, अलगाव मतलब दोनों अलग अलग होने लगते हैं। ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो, और डीऑक्सीजन मतलब बिना ऑक्सीजन वाला होता है वो भाई, ठीक है। पंछियों की बात करें तो इनमें जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में होता है। 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। पंछियों का दिल मजबूत होना बहुत जरूरी, क्योंकि उड़ने में पावर चाहिए, प्लस दम भी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। तो पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो जाता है। हाई मेटाबॉलिज्म चाहिए, उड़ान के लिए मजबूत दिल इनमें होता है, और इसीलिए ये लोग उड़ पाते हैं। मनुष्य की बात करें तो सबको पता है 4 चैम्बर्ड होता है, जिसे हम लोगों ने हिंदी में पढ़ रखा था 2 आलिंद 2 निलय, वैसे 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होता है। परफेक्ट डबल यानी दोहरा रुधिर संचरण होता है। खून जाता है ब्लड तक, हार्ट तक, पंपिंग होती है, खून शुद्ध होता है, फिल्ट्रेशन होता है और वापस आता है। शरीर को लगातार गर्म रखने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव और पूरी तरीके से इवॉल्व्ड हमारे पास हार्ट होता है भाई, ठीक है। तो ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया है भाई, अपनी पूरी ताकत लगा दी हमने कि आपका कल का पेपर अच्छा हो। आगे आपके स्कीम के हिसाब से जो जो पेपर हो आप कमेंट करते रहना। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। पहली बार देख रहे हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अभी हम 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर कोर्स वाली वीडियो डालने को थे, हमने हटाओ यार, पहले पेपर करा लो, कोर्स वोर्स बाद में बच्चों को बताते रहेंगे। तो कुल मिला के कल शायद वो सुबह वीडियो आए या शाम को आए, आप देखिएगा। वरना आपकी स्कीम के साथ साथ पूरी तरीके से पेपर को सॉल्व करवाने में लग गए हैं। जिन लोगों का 3rd का पेपर है उनके भी 2 पेपर सॉल्व करा दिए, और 5th के भी 2 करा दिए। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए, PDF वहां पे दोनों मिल जाएंगी। एक बार रिवीजन करो, जाके पेपर में भौकाल काट दो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।